स्टूडेंट्स व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब देखो जो सिस्टम फॉलो किया जाने लगा उसको बोला गया स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। एंड फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल बोल्शेविक पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन अ कलेक्टिव फार्म। और जो कलेक्टिव फार्म्स होते थे वो क्या कहलाते थे? कॉलखॉज। तो 1929 से फोर्स कर दिया गया पार्टी के थ्रू कि सारे के सारे पीजेंट्स अब किस में कल्टिवेट करेंगे? कलेक्टिवाइज्ड फार्म्स में कल्टिवेट करेंगे, और कलेक्टिवाइज्ड फार्म्स को बोला जाता कॉलखॉज। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म। अब जो ज़्यादा लैंड थी या इम्प्लीमेंट्स थे जो उसमें यूज़ होने थे वो सब कलेक्टिव फार्म्स के मैनेज करता था उनको, यानी पार्टी। एंड पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कॉलखॉज प्रॉफिट वॉज शेयर्ड। पीजेंट्स काम करते थे और जो कलेक्टिव फार्म्स का प्रॉफिट होता था वो शेयर किया जाता था। एनरेज्ड पीजेंट, एनरेज मतलब एंग्री, एंग्री पीजेंट्स रेजिस्टेड। एंग्री पीजेंट्स जो थे वो रेजिस्ट करते थे या रिफ्यूज़ करते थे अथॉरिटीज़ को एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक। अब कुछ जो पीजेंट्स थे बहुत एंग्री हुए इस पर और उन्होंने क्या कर दिया, जो हायर अथॉरिटीज़ थी उनके लाइफ स्टॉक को पहले तो उनको मना किया, फिर उनके लाइफ स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड बिटवीन 1929 एंड 31 नंबर ऑफ केटल फेल बाई 1/3। और जो केटल्स की संख्या थी वो भी 1/3 तक चली गई इस पीरियड में, 1929 से 1931 तक। दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर सिवियरली पनिश्ड। और जो इस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ करते थे, जो पीजेंट्स कलेक्टिवाइजेशन के लिए, उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। दोज हु मैनी वर डिपोर्टेड, कईयों को डिपोर्ट कर दिया जाता था और कुछ लोगों को एक्साइल। डिपोर्ट का मतलब होता है फोर्सिबली रिमूव फ्रॉम वंस ओन कंट्री, अपने कंट्री से फोर्सफुली उनको रिमूव कर देना, ठीक है। और एक्साइल्ड मतलब फोर्स टू लिव अवे फ्रॉम वंस ओन कंट्री, और एक्साइल में होता है अपने कंट्री से बाहर निकाल कर दूसरी जगह रहने पर मजबूर करना। सो ऐसे केसेस बहुत हुए। एंड एज दे रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। और हालांकि वो रेजिस्ट कर रहे थे लेकिन वो ये भी कर रहे थे कि हम बिल्कुल रिच नहीं हैं और ना ही हम सोशलिस्ट के अगेंस्ट हैं, बस हम क्या चाहते हैं टू वर्क, हम बस वो कलेक्टिव फार्म्स में बहुत हमारे रीजंस हैं उनकी वजह से काम नहीं करना चाहते हैं। एंड स्टालिन गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेटर्स बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पैथिकली। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत उनकी मजबूरियां वगैरह ऐसी सुनकर उनको अलाउ तो कर दिया इन्होंने, स्टालिन ने, लेकिन कभी उनको किसी तरह की हेल्प या उनके लिए सिंपैथी वाली फीलिंग इनके अंदर कभी नहीं रही। ही वॉज ट्रीटेड सच काइंड ऑफ पीजेंट्स वेरी बैडली। सो इन स्पाइट ऑफ कल्टिवेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमिडिएटली। हाँ, स्टालिन का जो मेथड था इंक्रीजिंग कल्टिवेशन का, क्या, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड, ड्यू टू दैट ऑल्सो द प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमिडिएटली। And the bad harvest of 1930 and 1933 led one of the most devastating famine in Soviet history when over 4 million people died। और 1930 से 1933 का जो एक बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग फेमाइन अकर हुआ जिसमें कि 4 मिलियन लोगों की डेथ हुई। आफ्टर दैट वी विल सी Many within the party criticized the confusion in industries production। बहुत जो बोल्शेविक पार्टी में थे वो क्रिटिसाइज़ कर सकते थे कि जो प्लान्ड इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ, एंड जो किसको क्रिटिसाइज़ करते थे, जो प्लान 5 years प्लान बने उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ उसको, और जो नतीजा हुआ किसका, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड का। And Stalin and his sympathizers charged their critics with conspiracy against socialism। और स्टेलिन्स जो थे और उसके साथ के लोग क्या करते थे, अपने क्रिटिक्स को, उनकी जो बुराई करते थे उन लोगों को इस तरह से मानते थे कि वो साजिश कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, सोशलिज्म के अगेंस्ट। एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में लोगों को बंदी बना लिया जाता था। एंड they were by 1939 over 2 million were in prisons and labor camps। और 1939 आते आते 2 मिलियन लोगों को प्रिजन में, जेल में या लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता था। एंड मैनी टाइम्स देर वर इनोसेंट्स ऑफ द क्राइम, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जो इनोसेंट रहते थे, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होता। नो वन स्पोक फॉर देम, और इन लोगों के लिए किसी ने भी कभी आवाज़ नहीं उठाई। अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशंस अंडर टॉर्चर एंड वर एग्जीक्यूटेड। बहुत सारे लोगों को तो मतलब
क्या हुआ, फॉल्स कन्फेशंस करना पड़ा, मतलब नहीं उन्होंने कुछ किया था, क्राइम किया था, देन ऑल्सो दे आर एक्सेप्टिंग द क्राइम, और उनको टॉर्चर किया जाता है, एग्जीक्यूट मतलब वहाँ पर उनको मार दिया जाता था। सेवरल टाइम्स सेवरल ऑफ देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, और उनमें से मारे जाने वाले बहुत सारे लोग तो बहुत ही क्या थे, टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। नाउ वी विल सी द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ओके, अब इसमें हम छोटा सा ये देखेंगे कि जो रशियन ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा, किसका, रशियन रिवॉल्यूशन का, यानी कि जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ उसका क्या असर पड़ा ग्लोबली। अगर बात करें तो मान लो कि बाकी कंट्रीज़ में उसका क्या असर पड़ा, दिस थिंग वी विल सी। तो existing socialist parties in Europe did not wholly approve by the Bolshevik took approve of the way the Bolshevik took power। कुछ जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में वो पूरी तरह से अप्रूव नहीं कर रही थी बोल्शेविक पावर्स को, ठीक है, बहुत मतलब फेवर तो कर रही थी लेकिन 100% एक तरह से अप्रूव नहीं कर रही थी जो बोल्शेविक एक्शंस कर रहे थे, जो पावर्स उनके पास थी। हाउएवर द पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट फायर्ड पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो वर्कर्स की कंडीशंस थी वो पूरे वर्ल्ड में लोगों का अटेंशन ले रही थी, ठीक है। इन मेनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बहुत जगह कम्युनिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी बनने लगी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एंड बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो दिस एक्सपीरियंस, और बोल्शेविक्स एक तरह से क्या कर रहे थे, एंकरेज कर रहे थे दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को भी कि वो भी क्या करें, हमारी तरह ये एक्सपेरिमेंट फॉलो करें। एंड मेनी नॉन रशियंस फ्रॉम द आउटसाइड द USSR participated in the Conference of the People of East in 1920, and the Bolshevik founded Comintern and International Union of Pro-Bolshevik Socialist Parties, means at various level big conferences and parties, or we can say the associations were formed, and some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. And by the time of the outbreak of Second World War, the USSR had given socialism a global face and the world structures. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम तक क्या हो गया, सोशलिस्ट जो था एक बड़े लेवल पर फैल गया। द गवर्नमेंट वॉज नाउ मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल द लैंड एंड अदर रिसोर्सेज इन द अदर कंट्रीज। So this idea of socialism spreaded from Russia to the other parts of the we can say to the another countries. Yet by the 1950s was acknowledged with the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution। और धीरे धीरे लोगों को ये लगा, लोगों को जानने लगे कि जो स्टाइल है गवर्नमेंट का USSR में वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से उसने अपने आइडियल्स के साथ रशियन रिवॉल्यूशन किया था। एंड इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज दैट ऑल वाज नॉट वेल इन सोवियत यूनियन। और धीरे धीरे वर्ल्ड को ये लगा कि सोशल मूवमेंट से वहाँ पर सब कुछ बेटर हुआ, ये ठीक नहीं है, बैटल चल रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। एज अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकेम अ ग्रेट पावर, और बैकवर्ड कंट्री में ग्रेट पावर्स आई, उसकी इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर्स डेवलप हुई और पुअर्स को फिट किया गया, बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू द सिटीजन्स। हालांकि बहुत कुछ अच्छे भी चेंजेस हुए रशिया में, जैसे इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर्स वगैरह और यूनिवर्सिटीज़ हुई, या फिर वर्कर्स की कंडीशन बेटर हुई, बट वर्कर्स की जो एसेंशियल फ्रीडम्स थी या लोगों की जो एसेंशियल फ्रीडम्स थी सिटीजन्स को, वो नहीं मिली। एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थ्रू रेप्रेसिव पॉलिसीज़, डेवलपमेंट्स जो किए गए वो रेप्रेसिव मतलब एक तरह से लोगों को सप्रेस करके, दबा करके किए गए। एंड बाय द एंड ऑफ 20th century इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैज डिक्लाइंड, though it was recognized that socialist ideas still enjoy respect among its people। और 20th century के एंड आते आते जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी USSR की एक सोशलिस्ट कंट्री के फॉर्म में, वो नीचे आ जाती है। हालांकि वहाँ पे सोशलिस्ट जो आइडियाज़ थे उनको आज भी रिस्पेक्ट किया जाता है, उन मेंटेलिटी के या उन व्यूज़ वाले, आइडियोलॉजी वाले लोगों को रिस्पेक्ट किया जाता है। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रीथॉट इन वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। लेकिन
अब वहाँ पर जो सोशलिस्ट वाली सिचुएशंस आई थी उससे क्या हुआ, हर कंट्री इस पर व्यू करने लगा, इस पर ओपिनियन अपना सोचने लगा कि क्या ये बेटर सिस्टम है, जैसे कलेक्टिवाइजेशन कर लिया जाए लैंड का, या फिर सोशलिज्म स्प्रेड हो जाए कंट्री में, दीज आर बेटर वेज. सो ऑल डिफरेंट अदर कंट्रीज वर थिंकिंग on this. So revise the topic well and do the questions. Okay, thank you.